अब बताओ, कल के ऑडिशन के लिए तैयार हो? हाँ, तुम सुनोगे? हाँ, मैं ना चाहती हूँ कि मैं किसी चीज की कसर नहीं छोड़ूं, हर तरह की एक्टिंग करके दिखा दूं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि लक्ष्मी माथुर ही असली ड्रीम गर्ल बनने की हकदार है। तुम देखोगे? हाँ। माई सेल्फ रानी, क्वीन फ्रॉम रजौरी। किसी को इतना भी मत डरा कि डर ही खत्म हो जाए। हेलो हेलो अंशुमान, मैं कुछ कहना चाहती थी। कुत्ते, उल्लू के पट्टे, तुझे क्या लगा कि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी में तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुझ पर, कुत्ते की मौत मरेगा। कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंगना रनौत, करीना, प्रियंका, पर लक्ष्मी माथुर नहीं दिखी। क्या मतलब? ऑडिशंस ऐसे ही होते हैं। लक्ष्मी, नवरंग वाले इतने बड़े पैमाने पर अपनी ड्रीम गर्ल ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें वो क्यों चाहिए होगा जो ऑलरेडी मौजूद है? लोगों ने देख लिया है, उन्हें पसंद कर लिया है। उन्हें एक नया चेहरा चाहिए। लक्ष्मी अपने अंदर की अदा, वो खास बात, उन्हें बस वही सब देखना है। यही सब तुम्हें ड्रीम गर्ल बनाएगा। कल दिखा दो उन्हें, अपनी असली ड्रीम गर्ल से मिलाओ, लक्ष्मी माथुर से मिलाओ उन्हें। कभी किसी फिल्म के स्टूडियो से तो गुजरे नहीं, तुम्हें ऑडिशंस के बारे में क्या पता? तुम्हें कुछ नहीं पता है। ऑडिशंस में ना वो रेंज देखते हैं कि तुम कितने तरीके के कैरेक्टर्स दिखा सकते हो, और मैंने सब तैयारी कर लिया है। हुआ और मैंने एक बड़ी फटाका सी ड्रेस पसंद की है। देखना, जब उसको मैं कल पहनकर ऑडिशन दूंगी ना, तो प्रेम सरीन जी जब करीना, कंगना, प्रियंका तीनों को मुझ में देखेंगे ना, तो क्या जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। बताओ। लक्ष्मी, लेकिन तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे? जाहिर है तुम्हें। हाँ तो बस फिर। अच्छा, अब ऑडिशन में कल क्या करना है वो तो मुझे पता है। तुम बस कुछ दिन एडजस्ट कर लो जब तक पापा और भैया हैं, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है? पता नहीं ये लड़की कल क्या करेगी। अरे लक्ष्मी, ए लक्ष्मी बेटा, राज, राज उठो, क्या सो रहे हो? उठो, जागो तुम। पापा आइए, पापा, चुप। राज उधर नहीं। क्या? एक काम करो, तुम कूद जाओ ऐसे, कूद के पैर से चले जाओ। प्लीज प्लीज राज, कैसे कूदूं? प्लीज मैं नहीं कूद सकता। राज प्लीज, राज प्लीज प्लीज प्लीज, तुम टेरेस पे चलो। लक्ष्मी, कूदो। लक्ष्मी, क्या हुआ? कहाँ चली गई है? अरे आप वो चूहे, दरवाजा खुला रह गया था ना, तो देख रही थी कि चूहे तो नहीं आ गए। चूहे थे यहाँ पे। चूहों का क्या है इतना? चूहे तो हर जगह आते रहते हैं। अरे अरे वो पापा कुत्तों को खाना देखने आई थी कि कुत्तों ने खाना खा लिया कि नहीं। हाँ वही मुंबई के कुत्ते। हाँ चलिए। चल चल चल, मैं तो तुझे लेने आया था। चल हाँ, चल चलिए। चल, अच्छे से दरवाजा बंद कर देना, तेरे फिर आना जाए मुंबई के कुत्ते, चूहे, बिल्ली। चल चल। गणेश जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं भी क्या करती बताओ। अच्छा, सबसे जरूरी बात, अभी ऑडिशंस में किसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए? सुन लीजिए, लक्ष्मी माथुर। आपकी विष्णु जी की वाइफ का जो नाम है ना, वही वाला। ठीक है? संभाल लेना आज।
पापा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे अरे बस बस बेटा, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज कुछ खास बात है क्या? क्योंकि शूटिंग तो तेरी ड्रीम गर्ल प्रतियोगिता के बाद ही शुरू होगी ना? वो जी क्या है ना कि वो नवरंग वाले कई सीन्स रिहर्सल के तौर पर शूट करना चाहते हैं, उसे मॉक शूट बोलते हैं। तो इसीलिए आज उसी का शूट है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी एक्टिंग देख के उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे चुनकर उन्होंने कोई गलती की है। गलती? अरे बेटा, फक्र होगा उन्हें। देख बेटा, हमें तो इस फिल्मी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जिन्हें सबसे ज्यादा पता है ना, वो सब तेरे साथ है। समर सरीन तेरे साथ है, और सबसे बढ़कर आयशा जी, उन्होंने तो मौका दिया है तुझे, फिर वो लोग गलत हो ही नहीं सकते। जा मेरी बच्ची, तेरे माथे का तेज हमेशा ऐसा ही चमकता है। अरे हाँ हाँ भाई, बड़ा जरूरी है ये। आओ। थैंक यू बुआ। वो आयशा सरीन है ना, उसकी ऐसी की तैसी कर देना। मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करिए बुआ। लेकिन बुआ, आप प्लीज कुछ करके पापा और भैया को बाहर भेजकर थोड़ी देर के लिए रात समोसे वाले को बुला लेना। कम से कम नहा तो लेगा यहाँ पर। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अरे भाई, ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है बुआ भतीजी में, है? जाने दो गीता, लेट हो रही है वो। हाँ बेटा जी, जा ध्यान रखना। हाँ, अच्छे से। ऑल द बेस्ट। आप ऐसा कीजिए, ब्रेड ले आइए, सैंडविच खाएंगे ना? हाँ तो जाइए जल्दी से। सॉरी सॉरी। क्या देख रहे हो? ऐसे तो तुम बहुत ओवर स्मार्ट बनती हो, तुम्हें सब कुछ पता ही है, पर फिर भी कह देता हूं, तुम इतनी बुरी भी नहीं दिखती हो। ऑल द बेस्ट। तुम वहां कहाँ जा रहे हो? तो अंदर पापा या भैया ने देख लिया तो राज पागल होकर खुली साड़ी। दरवाजा बंद कर लेना गीता, मैं आया ब्रेड लेके। क्या हुआ? बाथरूम जाना है, तुम्हारी वजह से प्रेशर बढ़ गया। लक्ष्मी को किसी तरह से फॉर्म भरने से तो रोक लिया, लेकिन आज ध्यान रखना कि ऑडिशंस के आसपास भी न भटके। हाँ बट ये मुमकिन कैसे है? कितनी चालाक लड़की है, तुम्हें पता नहीं है किस तरह ड्रामा करके मेरे ऑफिस में घुस आई थी। कहीं ऐसा ही कोई नाटक करके पापा को ऑडिशन लेने के लिए कन्विंस ना कर ले। बस इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है मेरे लिए, और आज उस लड़की को किसी भी हाल में रोकना है, क्योंकि मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ। और आप अभी कहाँ जा रही हैं? है कोई उतना ही इंपॉर्टेंट मैटर। चलो मैं जाती हूँ, बाय। मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। ओके। ड्राइवर, वो ऑटो रिक्शा का पीछा करो। आपकी सेल्फिशनेस ही आपकी सबसे बड़ी खामी है। आज जब आपको होना चाहिए था तो आप है नहीं। अब मेरा रास्ता साफ,
और अब आज लक्ष्मी का रास्ता साफ। ओ तेरी, ये तो वो मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की टॉप 10 लड़कियां हैं। ये भी आए हैं यहाँ पे। हेलो गर्ल्स, हेलो, लिसन, ये अभी स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक और बार प्लीज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। ओके, सो लेट्स गो। हर लड़की को 5 मिनट दिए जाएंगे और आपके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आप सिलेक्ट की जाएंगी, आप जज की जाएंगी। एंड गर्ल्स, बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए। आज जो हमारे बीच में जज हैं, उनका नाम है प्रेम सरीन। एग्जैक्टली। तो आज जो भी लड़कियां शॉर्टलिस्ट होंगी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लड़कियां अगले राउंड में प्रवेश करेंगी, आई मीन एंटर करेंगी। ऑलराइट? सो सोनी, इनको बता दो कि बैचेस कहाँ हैं, जल्दी से। कम ऑन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम जो भी हो, शायद बटिंडा की गीत, लेकिन जज्बा वही, जीने की चाह वही। मुझ में एक रानी भी है, रानी क्वीन फ्रॉम रजौरी, जो अपने हनीमून पे अकेली ही चली आई। और हाँ, और मणिपुर की मैरी कॉम भी, जिसमें जीने की एक चाह है, हारना उसको आता नहीं। शायद यही मैं, लक्ष्मी माथुर। वाओ, वेरी नाइस। काफी अच्छी स्क्रिप्ट है। किसकी है? मेरी। डायलॉग सीख वही है, लेकिन लिखने का अंदाज बिल्कुल अलग। थैंक यू। प्लेजर। यू नर्वस? जी। नर्वसनेस को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताओ। टू पी। श्योर, मैं ट्राई करती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम हियर ओनली। ठीक है, मैं अभी आई। थैंक यू। टेक योर टाइम। एकदम सही का। ये कहाँ चले गए? ये स्क्रिप्ट कौन दी? ये तो यही थी अभी। स्क्रिप्ट, वो लड़की, क्या नाम था उसका? लक्ष्मी, थोड़ा सा नाम ही नहीं पूछा। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? यही कहीं होगी। किसी को पता नहीं चलेगा। कॉलेज ट्रिप का बहाना बना देना। मीरा, आई रियली वांट टू बी विद यू। चलोगी ना? ओके ध्रुव। वो लड़की भी मेरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट कंटेस्टेंट नंबर 19। हाय, मेरा नाम अमानत है। मैंने ये प्रिपेयर किया है। मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के ही करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी। क्या करती है लक्ष्मी, भाग गई लेके मेरी स्क्रिप्ट। एक लड़की सिर्फ इतना ही चाहती है कि कोई उसे इतना प्यार करे, इस दुनिया में सबसे बढ़कर।
एक कोना मणिपुर से आई, मेरी कौम का भी है। ये तो मेरी स्क्रिप्ट है। जिसने आज तक जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती, और मैं भी कभी भी एक जैसी नहीं रहूंगी। मुझ में भी है सब कुछ थोड़ा थोड़ा, एक अलहल लड़की के सपने की तरह, जिसमें हर वो रंग है। मैं वो सपना हूं और इस देश की ड्रीम गर्ल हूं। हे गणेश जी, अब मैं ऑडिशन में क्या बोलूंगी? सर, मैं 2 मिनट में। लक्ष्मी तुम रेडी हो ना? अगला टर्न तुम्हारा ही है। रेडी? क्या हुआ? क्या? स्क्रिप्ट खो गई। स्क्रिप्ट खो गई? कहाँ खो गई? मैं बाथरूम में रिहर्सल कर रही थी और एक लड़की आई और उसने कहा कि मेरी लाइंस बहुत अच्छी है, और उसके बाद मैं अंदर गई। लक्ष्मी तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ सब एक दूसरे का गला काटने के लिए रेडी हो और तुमने किसी और लड़की पर भरोसा करके उसे स्क्रिप्ट दे दी अपनी। Oh my God, are you insane? क्या तुम पागल? God, नहीं, पागल तो मैं हूं जो तुम पर भरोसा किया मैंने। इतना बड़ा दाव लगाकर अपनी दी से गद्दारी की मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए लक्ष्मी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है, और मेरा अगर दी को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो मेरा करियर तो शुरू होते होते ही। कंटेस्टेंट नंबर 148। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे पास कोई दूसरी स्क्रिप्ट है प्रिपेयर्ड? सो वो स्क्रिप्ट मैंने अभी लिखी थी। अच्छा, मतलब अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? जोधपुर से तुम ड्रीम गर्ल बने आई थी ना यहाँ पर? बहुत बड़ी ख्वाब देखी थी ना तुमने? क्या हुआ उसका? तुम ड्रीम गर्ल नहीं, तुम डल गर्ल हो। अच्छा सुनो, अब एक काम करना, जब तुम्हारा नाम अनाउंस होगा ना तो तुम स्टेज पर मत जाना, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि तुम्हारा ये नंबर है 150। समझ गए तुम? क्योंकि अगर तुम स्टेज पर चले गए और तुमने वहां पे अपना मजाक उड़ा दिया तो प्रेम अंकल ये सब चीजें नहीं भूलते, और देर सवेर दी को भी पता चल जाएगा कि मैं वो था। You know what? अब तुम्हारे ड्रीम गर्ल का सफर यहीं पे खत्म होता है। जस्ट फिनिश्ड, ओके? अरे खड़ी क्या हो, जाओ ना यहां से। तुम्हारे ड्रीम गर्ल का सफर यहीं पे खत्म होता है। जस्ट फिनिश्ड, ओके? लक्ष्मी, नवरंग वाले इतने बड़े पैमाने पर अपनी ड्रीम गर्ल ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें वो क्यों चाहिए होगा जो ऑलरेडी मौजूद है? उन्हें एक नया चेहरा चाहिए। लक्ष्मी अपने अंदर की अदा, वो खास बात, उन्हें बस वही सब देखना है। राज ने सही बोला था, वो लक्ष्मी माथुर को देखना चाहते हैं। मुझे कुछ अलग करना होगा, सबसे अलग। लास्ट कंटेस्टेंट 150। शुक्र है
कम से कम मेरी बात मान के चली तो गई। ठीक है, कोई और नहीं है तो खत्म करते हैं। चलिए सर। रुकिए। मैं इस ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ।